आप ये देखो, ये इतनी बातें कर रहे थे, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया होता, मैं 6 महीने बयानात की बजाय दिस टाइम वी दिस टाइम वी 5-0 दिस टाइम वी, आई वुड हैव फोकस्ड ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस रादर देन बार्किंग फ्रॉम द माउथ, या मैं बां करने के बजाय। देखिए कितनी बड़ी हार है, 150 पे इंडिया आउट हो गया, क्या था 150, कुछ भी नहीं, अकेला बुमराह था, सिराज की कोई फॉर्म नहीं, ये तो खिलाना भी नहीं कहीं चाहते थे कि सिराज तो फॉर्म में ही नहीं है। वो हमारी बात छोड़ दें कि हम क्या कह रहे हैं, टेक्निकल बात ये, हम जो मर्जी कहते रहे, हम अच्छा कहें बुरा कहें, उससे फर्क क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, वो फर्क तो वहां पड़ेगा। अगर आपको पता होगा तो आप कहेंगे ना कि स्पिन ट्रैक बता दे, आपको अगर पता होगा ना तो आप बताएंगे कि ये 2 बारियों में भी नहीं करेंगे, अगर आपको पता होगा तो आप ये सारी चीजें बताएंगे, अगर आपको पता नहीं होगा आप कुछ भी नहीं बताएंगे। मोहसिन साहब, गिलक्रिस्ट ने धमाका कर दिया, इनके ड्रेसिंग रूम की जो बात कर दी है, ये टाइम है इंडिया के लिए। ये जब ग्रुपिंग होती है ना, फिर ये एक आध मैच में नहीं रुकती, फिर ये सीरीज खा जाती है। सीरीज के बाद आप मैकडरमट को बिठाएंगे, मुझे बिठाएंगे, उसको बिठाएंगे, सारों को बिठाएंगे, उस वक्त तक बात खत्म हो चुकी होगी। उस वक्त पुलों के नीचे से पानी गुजर गया। ये टाइम है, इंडिया इसको कैश इन करे। एक चीज है इंडिया को जो बचने की शदीद जरूरत है, ये जो रोहित को नहीं आना चाहिए, रोहित को ओपन नहीं करनी चाहिए, गिल का भी मुश्किल ही लग रहा है अगला टेस्ट भी, वो मुश्किल लग रहा है। तो रोहित के लिए आसान है, मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो रोहित के लिए आसान है, difficult लेकिन जो मैं बात पर्टिकल बैठेगा, जुरैल बैठेगा। नहीं, पार्टिकल को ही बैठना चाहिए, पार्टिकल नीचे तो खेल ही नहीं सकेगा, वो तो इतना वर्नेबल हो जाता है ऊपर ही आपस में तीन ऊपर में ये के अगर 3 पे भी खेले तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 3 पे राहुल विराट के रोहित खेले या क्या है, अव्वल तो देखिए इट मेक सेंस। अगर आप एक चीज देखो, एक बात तो इस पे कोई लड़ाई नहीं है, कोई बहस नहीं है, अगर आप ईमानदारी से बिल्कुल पुरस्कून होकर सोचें तो रोहित शर्मा बाकी तेजी तो दिखा रहा है ना, ये आज से नहीं दिखा रहा है, ये 1.25 साल 1.5 साल हो गया रोहित शर्मा मुसलसल ऐसे ही खेल रहा है, मुसलसल ऐसे ही खेल रहा है। टेस्ट क्रिकेट मोहसिन साहब बिल्कुल डिफरेंट कप ऑफ टी है, और वाकई आप नीचे लग जाते हैं जब आपका एक आउट देखे। रोहित शर्मा कप्तान भी है, लीडर भी है, दिलेर भी है, बड़े दिल से भी खेलता है, और उसकी प्रेजेंस मोहसिन साहब किसी भी सूरत में विराट कोहली से कम नहीं है। देखिए जायसवाल जितना भी अच्छा हो, ऋषभ पंत जितना भी अच्छा हो, ऋषभ पंत का क्या इमेज है, मैच विनर और फिनिशर है। ऋषभ पंत का नहीं है लंबी इनिंग्स लेके चलेगा, टीम को लंबा, वो ऐसे ही खेलेगा, आउट हो जाए ना आउट हो जाए, कंडीशन कैसे हैं, कंडीशन वैसे हैं, जो भी उसने भाई अपनी इनिंग वही खेलना है जो उसने खेलना है। तो अगर रोहित 3 पे आ जाए और वाकई गिल ना खेले, फिर तो इनका मसला। अच्छा देखिए, ये भी कोई बड़ी बहस नहीं है, हो सकता है ये जुरैल को बिठा दें, क्यों ये कहें कि जनाब 2 विकेट कीपर का कोई, हालांकि जुरैल ने जो कैच पकड़ा है ना स्टार का, वो प्योर रिफ्लेक्सेस है, वो पॉडिकाल जैसे नहीं पकड़ सकते। वहां पे आपको चाहिए जो स्पेशलिस्ट है इन पोजीशंस का। विकेट कीपर के रिफ्लेक्सेस सबसे तेज होते हैं, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन के बाद जो बैटिंग एंड पे है, सबसे अलर्ट जो है ना, वो बॉलर ने बॉल कर दिया, बैट्समैन ने बॉल खेला नहीं खेला, विकेट कीपर को एट इट टोज होना है, हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि फील्डर तो सो भी सकता है, रिलैक्स भी हो सकता है अंटिल अनलेस बॉल ना है, विकेट कीपर क्या करे, उसको तो पता है किसी वक्त भी बॉल आ जाएगा। तो मोहसिन साहब, जुरैल को होना चाहिए, उसकी टेक्निक भी साउंड है। अगर इन्होंने एडलेट टेस्ट मैच जीत लिया, मैं आपको लिख के एक तो इनका बहुत ज्यादा चांस बन गया, अब बहुत ज्यादा चांस है। ये जो खबरें आ रही है ना, आन रहा है, ये एक दिन में नहीं ठीक होती। आप जादूगर भी हो ना, इवन इफ यू आर अ जगलर और अ मैजिशियन, आप अल्फाज की जादूगरी कर सकते हैं। जादूगरी क्या होता है? आंख का धोखा। और क्या होता है? जादूगरी कुछ नहीं होता, जादूगरी होता है आंख का धोखा, फ्रॉड करना या फनकारी दिखाना, चले आप इसको अच्छे लफ्ज में फनकारी दिखाना। ये इस वक्त इतनी बुरी तरह आपस में फट गए हैं ना, आप देखें इनके चेहरों पे, स्मिथ का लेबुशैन कितना खुशकिस्मत है। एरन फिंच को ये नजर आया है कि विराट कोहली 200 पे 2 साल से खेल रहा है, वो विराट कोहली है। लेबुशैन कितने अरसे से इस तरह की फॉर्म में खेल रहा है, उसे नहीं नजर आ रहा। स्मिथ की क्या फॉर्म लगी है, उसे नहीं नजर आ रहा। उस्मान ख्वाजा की क्या फॉर्म लगी है, उसे नजर नहीं आ रहा। ये मिचेल मार्श हेड भी देखें इंडिया के खिलाफ अच्छा कर रहा है, वरना ज्यादातर हेड भी टेस्ट मैच में इतना ज्यादा कामयाब नहीं है जितना लोगों ने बना दिया। ये पता नहीं कौन सा तुर्रम खान है, एलेक्स कैरी की भी एक आधी 100 है, इतने टेस्ट खेल गया। देखिए ये टाइम है हिंदुस्तान के पास कैश इन, क्योंकि गोरे नहीं छोड़ते। अगर ये गोरों को भिनक लग जाए ना कि आप एक तो आप पे पूरा होमवर्क करके आते हैं, पूरा आपकी टीम पे, ड्रेसिंग रूम पे, आउटसाइड, ये वो सारा देख के आते हैं, सारा ये इनका देखिए, ये इनका क्रेडिट है भी है ना। और स्पेशली ये जो मिचेल, वो क्या मिचेल, माइकल क्लार्क वगैरह, ये जितने हैं, ये अलग से एक लॉबी है, क्योंकि इन्हें वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो दीगर प्लेयर। अब देखिए
हिडन को भी तो नहीं ना ले जाते आईपीएल में या बिल्कुल ऐसे ही। किसी और का, वो सीधी बात करता है। वो कोई ऐसी लैंगर को पहली दफा लेकर गया, लैंगर ने कभी नहीं कहा हम सॉफ्ट हो गए हैं या फलाना हो गया। ये एक बकायदा लॉबी चल रही है, और ये आज से नहीं, ये पिछले 5-6 साल से। और इन्हें बामे अरूज जो मिला वो 2020-21 वाली जब ये हारे हैं ना, क्योंकि है। उस वक्त वाकई इंडिया की टीम बहुत हल्की हो गई थी। पहला टेस्ट मैच 36 पे आउट, विराट कोहली चला गया, फिर बुमराह शामी सारे ही निकल गए। ये बहुत बड़ा एक जडेजा वगैरह, ये एक बड़ा एडवांटेज था। लेकिन देखिए, रादर देन अप्रिशिएटिंग द ओपोनेंट्स, आप लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट से क्या मुराद है? सॉफ्ट से क्या करें? बॉल हाथ से पकड़ के ले जाके उनके मुंह पे मारनी। हर टैक्टिक तो तुमने यूज की, उनके जिस्म जख्म की है। हर मतलब टेल एंडर को आपने, शामी को, जडेजा को, बुमराह को आपने जख्मी कर दिया। और क्या है एक्सपेक्ट? क्या आप चाह रहे हैं फिलिप ह्यूज की तरह खुदा न खास्ता किसी को बॉल लगे और कोई एक आधा मर जाए? क्या चाह क्या रहे थे? ये वहां से ताने बाने चल रहे हैं। हेजलवुड ने जो फ्रस्ट्रेशन अपनी दी है, देखें टेक्निकली तो उसकी बात ठीक है। मुसल साहब, मैं बॉलर हूं ना, मैं तो बॉलिंग ही करूंगा ना, मैं तो आपको 2-4 रन कंट्रीब्यूट करूंगा, आप मेरा शुक्रिया अदा करें। जब मैंने आपको 4 आउट करके दिए हैं तो आप मुझसे बैटिंग का तो नहीं होगा। लेकिन ये नहीं होता जब आप रिप्रेजेंट करते हैं, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आते हैं, आप नुमाइंदा होते हैं पूरी टीम के, पूरे मुल्क के, पूरे बोर्ड के। उस वक्त आप कहते हैं जी हमारे बैटिंग नहीं चली, ये हो गया। लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हो गई थी। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। पैट कमिंस का भी आप चेहरा देखें, आपने पूरे ऑस्ट्रेलियन देखे ना, हमने तो मैच बड़ा क्लोजली फॉलो किया, सेकंड टू सेकंड, बॉल टू बॉल, कमेंट्री से लेके। ठीक है, कभी हम हिंदी में चले जाते थे, ऑब्वियसली पुजारा है और वसीम अकरम है, कभी हम फॉक्स पे आते थे, कभी हम स्टार स्पोर्ट्स पे आते थे, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं ना कह क्या रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। गिलक्रिस्ट की बात और ज्यादा खौफनाक हो जाती है। चलो हेजलवुड ने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, जो भी उसके अंदर था बोल दिया। इसके साथ साथ माइकल वॉन भी बोला है इस पे। माइकल वॉन तो देखे, माइकल वॉन तो हर जगह करेगा, वो तो कहीं पे भी कुछ और माइकल वॉन ना बोले, माइकल तो वॉन तो माइकल देखिए वॉन ना हुआ। वो बैलेंस करता है। पहले आपको रगड़ देगा, आपकी टीम है, ये है फलाना, फिर साथ ही आपको बैलेंस एक्ट, क्योंकि उसको पता है अभी आगे आईपीएल ठीक आने है, वाला ठीक है, है। वो बैलेंस एक्ट करता है। उसकी बातों को देखिए, कभी कभी कोई बहुत अच्छी बात करता है, ज्यादातर उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती, ना उसे कोई वैल्यू देता है। वैल्यू आप देंगे ये एडम गिलक्रिस्ट को, ये आपको देना पड़ेगी। वो कह रहा है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट लुक लाइक देयर इज अनरेस्ट इन द टीम, यानी कि टीम के अंदर कोई ना कोई ग्रुपिंग चल रही है, टीम के अंदर ऑल इज नॉट वेल इन द टीम। ये ऑस्ट्रेलिया से बयान मैंने कभी भी नहीं सुना। ये हुआ है उस्मान ख्वाजा, नहीं आप बताएं क्या हुआ है? उस बेचारे ने बता दिया क्या हुआ है। तो लैंगर जो उसके टॉप के साल थे वो लैंगर खा गया, वो तो समझ में आई। देखिए मैं बार बार जब कहता हूँ ना ये शरारती गोरे हैं, तो इसके पीछे रेसिज्म नहीं होता, इसके पीछे इनके करतूत होते हैं। और ये करतूत हम डेनिस लिली और जेफ थॉमसन और अंडर द आर्म बॉल वो हमने नहीं की, किसी एशियन ने नहीं की। वो इतना बड़ा क्रिकेट के ऊपर कलंक था, लेकिन लोग भूल गए हैं, लोगों को पता ही नहीं है। ये सारा ये एडम गिलक्रिस्ट की कहता है, देखे ड्रेसिंग रूम में अनरेस्ट है, टीम जो है पहली दफा ऐसा। और उसने कोट किया इसको हेजलवुड को, कि हेजलवुड ने जो ये जो कहा है, ये हेजलवुड कभी नहीं कहता, इसका मतलब है शेयर फ्रस्ट्रेशन है। देखिए दिस इज द, ये तो हो गया। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी ऑक्शन का, आईपीएल ऑक्शन का सेकंड डे है, लेकिन फर्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइस रहा है। काफ़ी बड़े प्लेयर्स, ऋषभ पंत 27 करोड़ सबसे जो है अब हाईएस्ट बिड जो लगी है किसी भी प्लेयर पर, वो होगी 27 करोड़ ऋषभ पंत के ऊपर। और दूसरे पर जी श्रेयस अय्यर 26.75। तो जी दोनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और भी काफ़ी प्लेयर, अर्शदीप चहल 18 करोड़ में, और वेंकटेश अय्यर भी जो है 20 करोड़ से ऊपर निकल गए। पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन दिस इज द बेस्ट थिंग इंडिया कुड हैव ड्रीम ऑफ। इंडिया के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखिए एडिलेड में वो चाहे इन्हें दफन कर, एक तो 2 तरीके हैं। एक 36 ऑल आउट वाला उनको पिंच कर रहा होगा इंडिया को, कि यार हम यहाँ 36 पे ऑल आउट हुए थे। वो सीरीज की जो हुई है वो अलग है, लेकिन 36 वाला इंडिया कभी नहीं भूलेगा। विराट कोहली कभी नहीं भूलेगा कि यहाँ पे यही टेस्ट मैच खेल के वो चला गया था। तो भाईजान ये बेस्ट मौका है जब ये डिवाइड, देखिए जब आप डिवाइड हो जाते हैं ना मोहसिन साहब, ये पाकिस्तान में तो हम रोज तमाशा देखते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमने इंडिया की टीम इस तरह कभी डिवाइड नहीं। वो बाहर जो भी वॉइस उठाए, जो भी करे, जितना भी करे, अंदर वो टीम कभी डिवाइड नहीं हुई, कभी भी नहीं डिवाइड हुई। मुझे नहीं याद है कि कभी हुई हो, अगर हुई हो तो कोई बता। ये बेस्ट चांस है इंडिया के पास कि इनको जरबे आखिर लगाए और सीरीज को देखें। इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है ना, एडिलेड वाला, पिंक बॉल है, ब्लू बॉल है, हरी बॉल है, सफेद बॉल है, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप किस कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट टेस्ट में। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंडिया का 47 साल में सबसे बड़ी
आखिरी दफा अनिल कुंबले ने पर्थ में जिताया, अभी जिसको कोई आउटसाइड चांस नहीं दे रहा था, 3-0 से हारे थे, कप्तान मौजूद नहीं है। आज तो ये बातें हो रही है ना, बुमराह को पक्का कर दे। तो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, सो जी विराट कोहली द किंग कोहली और पर्थ में एक और शतक, दूसरा शतक पर्थ स्टेडियम में, और काफ़ी सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई शतक आया है। पिछले टूर में सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले थे और उसमें अच्छी इनिंग खेली थी फर्स्ट, लेकिन फिर उसके बाद वो चले गए थे इंडिया में, और अब इतने सालों बाद 2018 में आया था शतक और पर्थ में ही था। उसके बाद फिर से एक और बार विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई है पर्थ में, 100 पूरे पूरे 100 नॉट आउट, और जसवाल ने भी कमाल की इनिंग खेली, 161 रन की। फिर उसके बाद 2-3 विकेटें जल्दी गिर गई और पंत जल्दी आउट हो गए, फिर जुरैल जल्दी आउट हो गए, लेकिन सुंदर ने ठीक ठाक रन जोड़े। फिर नीतीश कुमार रेड्डी काफ़ी अच्छी हिटिंग लगाई आखिरी में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा दबाव में इस समय, और इंडिया ने डिक्लेरेशन तो कर दी है। अब 8-10-10-12 ओवर जो बाकी हैं उसमें इंडिया चाहेगा 1-2 विकेटें ले यहाँ से, और एक कमाल की बैटिंग इंडियन टीम के द्वारा, और 534 रन का बहुत बड़ा टारगेट है। ये नहीं होता है जी, पिच खुलने लग गई है, क्रैक खुलने लग गए हैं और बहुत मुश्किल हो जाएगा। विराट कोहली कमाल की सेंचुरी, 30वां शतक, 81वां शतक ओवरऑल, 30वां शतक टेस्ट क्रिकेट में, और कमाल की परफॉर्मेंस, 7वां शतक ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर इन टेस्ट क्रिकेट वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो विराट कोहली ने कमाल कर दिया आज, कमाल की परफॉर्मेंस, 1 साल से ऊपर हो गया था विराट कोहली ने शतक लगाए। वर्ल्ड कप में आया था न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, और उसके बाद आज जाकर शतक आया है विराट कोहली का, और कमाल की इनिंग। अब देखते हैं कितनी विकेटें इंडिया ले पाता है इस सेशन के अंदर। फिलहाल के लिए छोड़ में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए